नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अच्छाई। किचन में खाना बना रही सिमरन से देवरानी प्रिया ने आकर कहा, भाभी, मैं और पिंकी दीदी शॉपिंग जा रहे हैं। आप बच्चों को देख लेंगी? हाँ, मैं देख लूँगी, तुम लोग जाओ, सिमरन ने बहुत ही प्यार से कहा। पिंकी दीदी शायद फ़ोन पर ही थी। प्रिया ने दीदी को बताया कि भाभी ने कहा कि वो बच्चों को देख लेंगी। आप सुभी को लेकर यहाँ आ जाओ, फिर हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। पिंकी, प्रिया और सुमिरन का रिश्ता आप समझ ही गए होंगे। सुमिरन घर की बड़ी बहू है। उसका एक बेटा नैतिक जो 10वीं क्लास में है और बेटी नव्या 8वीं क्लास में। प्रिया का भी एक बेटा यश है जो अभी सेकेंड क्लास में है और ननद पिंकी की बेटी सुभी अभी सिर्फ 2.5 साल की है। पिंकी का ससुराल उसी शहर में रहने से उसका हफ्ते में शॉपिंग के बहाने या फिर तबीयत खराब होने के बहाने से मायके का चक्कर लगता रहता। प्रिया और पिंकी की आपस में बहुत बनती थी, इसलिए दोनों अपने बच्चों का भार सुमिरन पर डालकर अधिकतर शॉपिंग या घूमने निकल जाती। बड़ी बहू, ये मैं क्या सुन रही? आज फिर पिंकी और प्रिया बहू शॉपिंग पर जा रहे और बच्चे तुम संभालोगी। अपने आप को इतना सीधा मत दिखा। ये दोनों तेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाती हैं। जहाँ नैतिक और नव्या की देखभाल करूँगी, वहीं 2 बच्चे और। वैसे भी यश और सुभी ज़्यादा तंग नहीं करते, मेरी सारी बात मान लेते हैं और फिर आप हैं ना मेरा साथ देने के लिए। सुमिरन ने हंसते हुए कहा, मैंने ज़रूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो तुझ जैसी समझदार और जिम्मेदार बहू मिली। सुशीला जी सिमरन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। तभी सुमिरन का मोबाइल बजने लगा। उसने बात की और आकर सुशीला जी से बोली, मम्मी जी, नैतिक की क्लास टीचर का फ़ोन था। उसके बोर्ड एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, तो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ बुलाया है। तो मैं जल्दी से स्कूल जाती हूँ और प्रिया से बोल देती हूँ कि वो थोड़ी देर बाद चली जाए। सुमिरन प्रिया के कमरे के बाहर ही ठिठक गई। प्रिया फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और वो उसी के बारे में था। सच माँ, सुमिरन भाभी बहुत ही बेवकूफ़ हैं। आपने सही कहा था कि ननद पिंकी को पटाकर रखो और खुद ऐश करो। पिंकी दीदी को अपनी किटी में जोड़ने से बहुत फ़ायदा हुआ। वैसे भी सुमिरन भाभी बहुत बोरिंग हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई औरत बिना शॉपिंग और किटी के कैसे जी सकती है। शॉपिंग तो बहाना है मम्मी। आज हम सभी लेडीज़ पिक्चर जा रहे हैं और उसके बाद नया मॉल खुला है, वहाँ जाएंगे। बच्चों को भाभी संभाल लेंगी और हम बिंदास मज़े करेंगे। कभी कभी लगता है कि सुमिरन भाभी बच्चों को पालने के लिए ही पैदा हुई हैं और तुम शायद बच्चे पैदा करके दूसरों के भरोसे छोड़ने के लिए पैदा हुई हो। सुमिरन की आवाज़ को सुनकर प्रिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मम्मी जी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम और पिंकी मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं ही हमेशा उनसे कहती कि नहीं, वो लोग ऐसी नहीं हैं। हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं और वो भी मुझे प्यार करते हैं। तुम दोनों कहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे मेरी बात आसानी से मान जाते हैं। जानती हो क्यों? शायद वो दोनों अपनी मम्मी का असली चेहरा पहचानते हैं। तुमने जो अभी मेरा गुणगान किया, उससे यह तो साबित हो गया कि सच में मैं बेवकूफ़ ही तो हूँ, जो तुम दोनों को अपनी छोटी बहन समझती थी। सोचती थी कि मैं घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती हूँ, तो तुम दोनों ही अपनी ज़िंदगी जी लो। जब तुम दोनों आकर बताती हो कि तुमने कितना मज़ा किया, तो मैं बेवकूफ़ तुम्हारी खुशी में जी लेती थी। घर परिवार तभी चलता है जब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की जाए, ना कि उसका मजाक बनाया जाए। जिंदगी हमें हमेशा नया पाठ पढ़ाती है, जो हमारी सोच को भी बदल देती है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना खुद के लिए घातक होता है। यह बात आज तुमने सिखा दी। सुमिरन कमरे से बाहर आती है तो सुशीला जी खड़ी मिलती हैं। वो उनके गले लग जाती है। मम्मी जी, अभी मैं स्कूल जा रही। आप पिंकी और प्रिया से कह दीजिएगा कि आज से मैं यश की सिर्फ बड़ी मम्मी और सुभी की बड़ी मामी हूँ। मैंने नैनी का काम करना बंद कर दिया है। प्रिया कमरे के दरवाजे पर शर्मिंदा खड़ी सोच रही थी कि उसने आज क्या खो दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।